करो। जगत बंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि नमन तथा हमारे आदरणीय अनुज केदार बाबा, हमारे सत्यनारायण बाबा, माननीय हमारे शिव बाबू तथा इस आश्रम के मासिक सत्संग में उपस्थित तमाम गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों को भी मेरा शंखवार नमन। अभी हम लोग इस पेंड्रा केंद्र के मासिक सत्संग में उपस्थित हैं और सौभाग्य से आश्रम में उपस्थित है। संत मत की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुकूल अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे सप्तम सोपान उत्तरकांड। काकभूषण और गरुड़ का ये सुंदर संवाद है। और संवाद क्या है? प्रश्न है और उसका उत्तर है। मनुष्य की जो जीवन धारा है वो शिथिल हो जाता है। कब? जब मनुष्य के भीतर से प्रश्न करने का इच्छा समाप्त हो जाए, अध्ययन करने का इच्छा समाप्त हो जाए, परिश्रम करने का इच्छा समाप्त हो जाए, तो मनुष्य का जीवन धारा भी समाप्त होने लगता है ना? आप देखेंगे गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु से प्रश्न करते है ना? कभी कभी गुरु भी शिष्य से प्रश्न करते है ना? आप देखेंगे ना बहुत बार। ये बच्चा सब कहाँ का है? ये बच्चा सब कहाँ का है? ये लोग भी मेंबर है, बनेगा कभी। इधका है। तो बहुत बार देखेंगे गुरु भी शिष्य से प्रश्न करता है ना? आप सुने होंगे गुरु महाराज से भी कई बार बाबा देवी साहब प्रश्न करते थे, है ना? शिष्य गुरु से प्रश्न तो करता ही है, ये तो परंपरा है। लेकिन कभी कभी गुरु भी प्रश्न करते हैं शिष्य से, है ना? तो यहाँ प्रश्न किया गया है, उनका उत्तर दिया गया है। प्रश्न व्यक्ति को खोजी बना देता है ना? प्रश्न जो है ना व्यक्ति को खोजी बना देता है। अब देखेंगे ना बहुत लोगों को कोई बात उनसे पूछा गया और उसके जानकारी में नहीं है, तो वो ये खोजता किस में होगा, है ना? किस में होगा, तो वो खोज करने लग जाता है कि किस में होगा। तो जिसमें होगा उसकी खोज करता है, उसके भीतर एक उत्कंठा जगह, खोज जगह, है ना? उतने देर के लिए वो सजग हो गया, सचेतन हो गया। तो यहाँ भी प्रश्न उत्तर है
काकभूषण से प्रश्न किया है गरुड़ जी ने, और यही प्रश्न ही गरुड़ जी को कहाँ कहाँ नहीं ले गया है ना। प्रश्न किया है गरुड़ जी ने, क्या ये भगवान है? यही प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ये बहुत जगह गए हैं। अंत में भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाओ वहाँ काकभूषण के पास, है ना। काकभूषण गरुड़ जी ने कहा कि क्या ये उत्तर आप नहीं बता सकते? कहा कि हम भी बता सकते, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम काकभूषण के पास ही जाओ। कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने संक्षेप में उत्तर दिया है, खग जाने खग ही भाषा, तुम उसकी बात समझ सकता है, इसलिए तुम जाओ। और ये दूसरा पड़ाव है, गरुड़ जी का प्रश्न करने का ये दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव तो है शिव अज से, पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव में ये है, जहाँ भी सुन रहे थे हम लोग, प्रश्न क्या पूछा है? नर समान नहीं कब ने हो, ये उत्तर है। इससे पहले पूछा है कि संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, ये प्रश्न किया है। जैसा हम लोग सुन रहे थे ना, उन्होंने 7 प्रश्न किया है। संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? देखिए, शरीर और दुर्लभ शरीर दोनों में अंतर है। शरीर साधारण होता है, लेकिन दुर्लभ शरीर साधारण नहीं होता है ना। इसीलिए यहाँ जो प्रश्न किया है कि कौन सा शरीर संसार में सबसे दुर्लभ है, कहा कि बड़ा दुख कौन सा है। 7 प्रश्न किए, उसने कहा कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। फिर तीसरा में पूछा कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। देखिए, बड़ा भी दुख क्या है, बड़ा सुख क्या है। दुख और बड़ा सुख, दुख और बड़ा दुख, ये अंतर है कि दुख तो लोगों को होता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा, लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा विपत्ति में गिर गए, है ना। बड़ा विपत्ति और विपत्ति में अंतर है, तो दुख और बड़ा दुख में अंतर है। का संत और असंत का जो सहज स्वभाव है वो क्या है? चौथा प्रश्न है, सहज स्वभाव। सहज स्वभाव किसको कहते हैं? एक तो स्वभाव है, कुछ स्वभाव प्राकृतिक होता है और कुछ स्वभाव कृत्रिम होता है ना। कृत्रिम कुछ भी स्वभाव है और कुछ प्राकृतिक स्वभाव। प्राकृतिक स्वभाव को ही सहज स्वभाव कहा गया है ना। बहुत ऐसा चीज़ है जो सहज ही होता है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो रुकता भी नहीं है ना। तो संत का जो स्वभाव है और असंत का वो सहज स्वभाव है। संत का सहज स्वभाव क्या है, असंत का स्वभाव सहज क्या है, इसका उत्तर गरुड़ जी को दिया गया है, काकभूषण ने दिया है। सहज मतलब सरल सीधा साधा, उसमें कुछ बनावटी नहीं है, कुछ बनाना नहीं पड़ता है। और का वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, और वेद विदित सबसे बड़ा पाप क्या है। पुण्य भी क्या है, वेद विदित, और पाप है, और फिर पुण्य क्या है, ये प्रश्न है छठा। 7वां प्रश्न क्या है कि मन के रोग कौन से है। देखिए, शरीर के रोग के बारे में नहीं पूछा, मन का रोग क्या है। और मन का रोग ही बड़ा है,
शरीर का रोग तो बहुत बार मिट जाता है ना। शरीर के रोग का समाधान है, और नहीं अगर मिटता है ना शरीर का रोग, तो शरीर के रोग से व्यक्ति बनता है, बहुत लोग नहीं मरते हैं। तो शरीर के रोग से अगर आदमी मरता है तो एक ही बार मरता है, और मन के रोग से अगर मरेगा तो उसको बारंबार मरना पड़ेगा। इसलिए शरीर का रोग बहुत बड़ा रोग नहीं है। शरीर का रोग असाध्य नहीं होता, मन का रोग असाध्य होता है ना। मन का जो रोग है ना, अगर मन में रोग लग गया तो वो एक जन्म में समाप्त नहीं होगा, उसको समाप्त करने में कई जन्म लग जाएंगे, है ना। कई जन्म लग जाता है। इसलिए कहा कि ये मन का जो रोग है ये असाध्य रोग है। इसलिए काकभूषण ने उत्तर दिया है कि मन का रोग क्या है, और गरुड़ जी ने भी मन के रोग के बारे में पूछा है कि मन का रोग क्या है। और मन के रोग भी असाध्य, जिसका साध्य और असाध्य समझ रहे हैं। साध्य रोग भी जिसको छुटाया जा सकता है ना, और असाध्य रोग जिसको छुटाया नहीं जा सकता। साध्य रोग जिसका इलाज है, असाध्य रोग जिसका इलाज नहीं है। इसीलिए का मन के असाध्य रोग क्या है। तो ये 7 प्रश्न काकभूषण जी से गरुड़ जी ने किया है। इन्हीं 7 प्रश्नों का उत्तर काकभूषण ने गरुड़ जी को क्रम क्रम से दिया है। प्रश्न जितना छोटा है ना, उत्तर उतना ही छोटा है। प्रश्न एक पंक्ति का है, उत्तर भी एक पंक्ति का है ना। संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, तो काकभूषण ने उत्तर क्या दिया है, बहुत बड़ा उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न किया था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो काकभूषण ने उत्तर दिया, नर समान नहीं कवने हो देही, जीव चराचर जांचत जेहि। देख कहा संसार में गरुड़ जी नर समान, मनुष्य के समान जैसा शरीर संसार में कोई भी नहीं है। जीव चराचर, जितने भी जीव हैं, मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के योनि को छोड़कर जितने भी जीव हैं इस चराचर में, संसार में, जीव चराचर जांचत जेहि। जिसको जांचत का यहाँ क्या अर्थ है, मांगता है ना। जितने भी संसार में जीव हैं सभी इस मनुष्य शरीर की चाहना करता है, मांग करता है, खोज रहा है, ढूंढ रहा है वो, है ना। जांचत मतलब याचना कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, मनुष्य का शरीर सभी इस चराचर जगत में सभी क्यों चाहते हैं। कुछ विशेषता है इसकी, कुछ महिमा है, कोई कीमत है। इस शरीर में कौन सा गुण है जो सभी ऐसा शरीर चाहते हैं। अच्छा, जीव चराचर में ये मत समझिए कि देवता नहीं छूट गए, इसमें देवता भी आता है। क्योंकि हम कहीं सुनते हैं इस पाठ में कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ऐसा सुनते हैं उत्तरकांड में ही। तो यहाँ जो चर्चा किया है जीव से, वो भी आ जाते, देवी देवता भी आ जाते इसी में। इसलिए कहा जीव चराचर जांचत जेहि, जीव में देवी देवता भी आ गए, वो भी चाहते। ऐसी कौन सी विशेषता है इसमें, इसमें क्या ऐसी खासियत है, क्या खूबी है, क्या महिमा है इसकी जो चाहते हैं। और जिनके पास है उनको कोई गरज ही नहीं है ना। जिनके पास है उसको कोई समझ ही नहीं है, जिनके पास है उनको कोई इसका कदर ही मालूम नहीं है, जिनके पास है उनको इसका कोई कीमत पता नहीं है ना। उनको अब तक इस बात का, उन्होंने अब तक इस मनुष्य शरीर के महिमा से परिचय नहीं किया है, और इसका लाभ तक नहीं उठाया है। उठाया है क्या? अच्छा, उठाया भी है तो उसकी कितनी गिनती है, कितने प्रतिशत में गिना जा सकता है ना।
गिन दें क्या? गिन दें। लाठी बारी से 2 ठो, दम्मा से 2 ठो, सिद्धबाग से 5-6 ठो, रघुनाथपुर से 1 ठो, बुआ से 2-3 ठो। यही ना गिनती है? गिनती ठीक कर रहे हैं ना? डेढ़ाड़ से 1 ठो, इतने गिनती है। पिंडरा से 3-4 ठो होगा, बूढ़ीपुरा से 4-5 ठो है, यही गिनती है। यहाँ तो जीव चराचर की बात हो रही है। सारे संसार में सभी जीव मांग रहे हैं, वो मांग रहा और हमारे पास है, और हमको इस बात का, इस महिमा से हम परिचित नहीं है। आखिर कुछ तो बात होगा।